हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल पाकिस्तान में एक लॉबी काम कर रही है जो लोगों के जहनों में ये डालने की कोशिश कर रही है कि हमें अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को पूरा करना चाहिए। हम देखेंगे कि उनका नैरेटिव है क्या, उसमें क्या चीज़ें हम ज़रा डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सा मखसूस ग्रुप है जो ये कर रहा है। और इस हवाले से इमरान खान के कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं एक जवाब के तौर पर इनके लिए, उसको भी हम ज़रा देखेंगे और हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ जा रही है। नजम सेठी ने अभी रिसेंटली अपने शो में हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमें अमेरिका की सारी बातें मान लेनी चाहिए। वो बड़े स्टाइल से कह रहे थे, जो उनका स्टाइल है ना, जिस तरह वो स्पिन करते हैं। उन्होंने कहा कि देखें जी, अफ़गानिस्तान में आपके भी तो मसले हैं ना, तो आपको भी ज़रूरत है, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप अमेरिका के साथ काम करें काउंटर टेररिज्म के हवाले से। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि बेसिस उनको फराहम कर दें जो अमेरिका बहादुर आपसे मांग रहा है, जो कि हमारी स्टेट पता नहीं क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है कि जी कोई बेसिस नहीं मांगी जा रही। ये नजम सेठी साहब ये अभी लंदन के चक्कर काट कर आ रहे हैं, अपने दोस्त नवाज शरीफ से मिलकर आ रहे हैं और उसके बाद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक नैरेटिव दे रहे हैं कि बड़ा फ़ायदा है जी, बड़ा फ़ायदा है अमरीकी दोस्ती में, दे दें बेसिस, क्या हो जाएगा इसमें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आपने पहले भी तो बेसिस दी हुई थी मुशर्रफ और जरदारी के दौर में, अब क्या हर्ज है, आपके तो मफादात भी एक ही हैं अफगानिस्तान में। तो नजम सेठी साहब के लिए अर्ज़ ये है मेरी कि पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात इस रीजन में अब एक नहीं रहे। ये 2001 का ज़माना नहीं है जब 9/11 हुआ था और अमेरिका बदमस्त हाथी की तरह इस रीजन में आया था और उसने पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाई थी और हमें भी तड़ी लगाई थी कि हमारी जंग में शामिल हो जाओ, नहीं तो आपको पत्थर के दौर में धकेल देंगे। तो वो और टाइम था, उस वक़्त अमेरिका इस रीजन में आ रहा था। आज अमेरिका इस रीजन से जा रहा है, बल्कि जा चुका है। लेकिन अमेरिकी मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे कि अमेरिका किस तरह इस रीजन से पिट कर जा चुका है, लेकिन वो उस चीज़ को उससे इक्वेट कर रहे हैं 2001 वाली सिचुएशन से। उस वक्त तो आप देखें कि जो उनकी बात नहीं मानता था उस पर तो इन्वेजन हो जाया करती थी, इकनॉमिक सैंक्शंस लग जाया करती थी। अमेरिका पावरफुल कंट्री था। ये नजम सेठी साहब आपको नहीं बताएंगे कि पिछले 20 सालों में अमेरिका को कितनी जगहों पर शिकस्त हो चुकी है और आज उनकी स्टैंडिंग वीक है। आज कई ये मैंने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि किस तरह ग्लोबल एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन इतनी वीक हो चुकी है कि जो रीजनल ममालिक हैं, जो रीजनल पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो अपनी मनमानियाँ करते फिर रहे हैं। और हमने तो देखा कि इंडिया किस तरह उनसे तेल ख़रीद रहा है, यूएई और सऊदी अरेबिया भी अपनी डगर पर चल रहे हैं। चाइना इतना ज़्यादा, चाइना का फैक्टर आप देखें पिछले 20 सालों में चाइना का जो राइज़ हुआ है, रशिया इनको यूरोप में तंग कर रहा है यूक्रेन जंग में। तो अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रही। अफ़गानिस्तान से अभी पिछले साल वो भाग के गए हैं, लेकिन आपकी अशराफिया का एक मखसूस तबका आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वही सिचुएशन है। ये वो सिचुएशन नहीं है। जो आपको ये बताएगा वो आपको पागल समझता है। आजकल 2022 में हमारे रीजन में अमरीकी इंटरेस्ट को पूरा करना, वो भी उनकी जंगों में, ये उनका वो मखसूस अशराफिया का तो इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा था पिछले दौर में, अपने उनकी जो दौरे हुकूमत थी, कि अमेरिका का हम साथ देंगे हर जगह पर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं देंगे। ये उन्होंने एक स्टेट पॉलिसी बनाई थी। तो फिर यही समझ आता है कि ये इनका ज़ाती इंटरेस्ट है। जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की ये सारी जायदादें जब्त कर रहे हैं वेस्ट में, यूरोपियन बैंकों में, अमेरिकन बैंकों में, तो हमारी अशराफिया जिन की जायदादें बाहर पड़ी हैं, जिनके एसेट्स हैं, वो इस वक्त डर रहे हैं कि अगर हमने अमेरिका बहादुर को ना की तो हमारी भी जायदादें हो जाएंगी जब्त। इसी चीज़ को आप कनेक्ट कर लें इनकी नवाज शरीफ से मीटिंग और हैट्स ऑफ टू आवर मीमर्स कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीम्स बनाई। ये जो हम देख रहे हैं आजकल अपने रीजन में एक बहुत बड़ा इनकलाब के कंट्रीज़ एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रख रही हैं। पाकिस्तान भी उसी डगर पे चल रहा था और पाकिस्तान भी चाइना और रशिया के साथ काम कर रहा था और ईरान के साथ भी इवन के इस रीजन में इंटरवेंशंस का रास्ता रोका जाए। अमेरिकन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी राह को अब हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन उस अलायंस को एक धचका पहुंचाया गया है पाकिस्तान को उस इक्वेशन से निकाल कर। और ये एम के भद्रा कुमार भी कह चुके हैं कि यूएस पूरी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा और भी अगर लॉबिस्ट की बात करें, जिनको हम गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में उनके बारे में बताते रहते हैं, ये अहमद कुरैशी वगैरह
हुसैन हक्कानी, सलीम मांडवी वाला, ये पीपल्स पार्टी के जो हैं, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात आप कायम कर लें, अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाएं, आपकी बड़ी इज्जत होगी पूरी दुनिया में, आपको पीने का साफ़ पानी मिलेगा, आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। इसराइल के पास बड़ी कोई जादू की छड़ी है ना कि पाकिस्तान के जितने भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे ख़त्म कर देंगे, इतना सा मुल्क इज़राइल। उस हवाले से हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने अभी लास्ट वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं आप। अब इमरान खान ने रिसेंटली एक तकरीब में ख़िताब किया और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उनकी 2-3 बातों को मैं लाजमी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। आप कह सकते हैं कि ये इस नैरेटिव का जवाब थी, वो ये जो नजम सेठी, अहमद कुरैशी, हुसैन हक्कानी, अनीला अली वगैरह जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि ये जो करंट रिजीम है ना इस वक्त, इसके जो हुक्मरान हैं, ये इस वक्त जूते पॉलिश कर रहे हैं अमरीकियों के कि अमरीका किसी तरह से खुश हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ अमरीका को, अमरीका इतनी आसानी से आपसे खुश नहीं होगा। उन्होंने ये मुहावरा यूज़ किया कि देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी कि कोई फ्री में आपको किसी किस्म की फेवर नहीं देगा। अमरीका चौधरी ज़रूर है इस पूरे दुनिया का, लेकिन उसका जो रवैया है वो लोकल चौधरियों वाला नहीं है। लोकल चौधरी के आप जूते साफ़ करके या उसकी खुशामद करके बड़ा कुछ मनवा सकते हैं। अमरीका आपसे एक्शनेबल प्लान मांगता है, एक्शनेबल आइटम्स मुझे दिखाओ, वो आपको देता है और वो कहता है इस पर अमल करो। जब तक आप अमल नहीं करोगे आपको ठेंगा भी नहीं मिलेगा, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो चाहे इमरान खान की, वो उसमें फ़र्क नहीं रखेगा जब तक वो अपने मफादात को पूरा नहीं करवाएगा जो उनकी डिमांड है। और इस वक्त उनकी डिमांड नज़र तो यही आ रहा है कि वो हमें बेसिस वो हमसे मांग रहे हैं। और नजम सेठी टाइप लोग और ये अहमद कुरैशी और ये हुसैन हक्कानी, ये सारा दिन इसी नैरेटिव में लगे रहते हैं। हुसैन हक्कानी साहब ने तो ट्वीट कर दी कि हमें कोई पावर बनने के ख्वाब छोड़ देने चाहिए। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ग़ुलामी इख्तियार कर लो, इसी में आपका फ़ायदा है। यानी कि बड़े बड़े ख्वाब ना देखें, चुप करके ग़ुलाम बन जाएं, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इमरान खान ने वहाँ पर कहा कि अब इनके लिए मुश्किल हुआ है कि अमरीकी मफादात का ये तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, क्योंकि फ़ौरन फिर आना है पब्लिक का रिस्पॉन्स, पब्लिक ने देख लेना है। आजकल 2001 थोड़ी है जब चुपके चुपके मुआहदे हो जाया करते थे, आज तो डिजिटल मीडिया का दौर है। अगर ये बेसिस देंगे तो फ़ौरन बात सामने आ जाएगी। इसके अलावा अमेरिका चाहता है ऑब्वियसली कि इस पूरे रीजन में जो ये पूरी इक्वेशन बनी हुई है आपको अलहदा करे, चाइना और रशिया और ये जो प्रो रीजन हमारी पॉलिसीज़ थी उस इक्वेशन से आपको निकाले और अपनी तरफ लाएँ। और इमरान खान ने कहा कि इनका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त टोटल इनका जो प्लान है वो उसका हिस्सा बन जाए इस रीजन में, जो उनका प्लान है। और उनका प्लान क्या है कि हम भारत के आगे बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएं, भारत को लोकल चौधरी तस्लीम कर लें और चाइना से थोड़ा सा दूर हो जाएं। अफ़गानिस्तान में हम इनकी मर्ज़ी से चलें। जो पहले हम चाइना और रूस और ईरान के साथ जो प्लान्स बना रहे थे ना कि जिसमें अमरीकी इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, अमरीका चाहता है आप उस प्लान को तर्क करें। और तीसरी डिमांड उनकी क्या है कि इज़राइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं और उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है और हमने तो बहुत ज़्यादा कवर किया पिछले 2 महीनों में उससे। तो ये 3 चीज़ें हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ चला जाए, भारत को चौधरी तस्लीम किया जाए, कश्मीर और फ़लस्तीन का इशू हम बिल्कुल भूल जाएं और चुप करके इज़राइल को तस्लीम कर लें। बेसिकली हम अमेरिकन कैंप का प्रॉपर हिस्सा बन जाएं, जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी ना अर्ली 2000 में कि यार हमने थोड़ा बैलेंस कायम करना है, अमेरिका से भी बना के रखनी है, रशिया से भी, चाइना से भी। वो कह रहे हैं नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। और स्पेशली यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका ने अपनी इन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। अमेरिका को ये नज़र आ रहा है कि बहुत से मुल्कों को दबाया जा सकता है। और इस हवाले से हमने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी MK भद्रा कुमार की, जो भारतीय डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, बहुत ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं रीजन के मामलात पर। उन्होंने ये बता दिया था कि क्यों इमरान खान को निकाला गया कि वो अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीकी प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रहा था, वो चाइना और रूस के साथ मिलकर काम कर रहा था, वो बेसिस नहीं फराहम कर रहा था। और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन इसलिए किया गया, MK भद्रा कुमार ने तो क्लियरली कह दिया है कि ये रिजीम चेंज वहाँ से ही हुआ है, अमेरिका बहादुर की तरफ से ही किया गया है। एक और बड़ी अहम बात की इमरान खान ने कहा कि अगर हम ये सारी बातें मान भी लेते हैं इनकी, कि हम चुप करके इनके सारे मुतालबात मान लें कि हम आपके मफादात को पूरा करेंगे, इमरान खान ने सवाल किया कि इससे क्या हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हुसैन हक्कानी और ये नजम सेठी टाइप्स हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आराम से गुलामी करो, अमेरिका की जो वो कहता है मानो, तो वो थोड़े से डॉलर्स भेज देंगे,
मेरा अगला क्वेश्चन ये कि क्या इससे पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो जाएगा? क्या और थोड़े और डॉलर मिल जाएंगे? क्या ये मुल्क सर्वाइव कर जाएगा? क्या ये मुल्क अपनी सारे प्रिंसिपल स्टैंड्स ख़त्म करके, अपना नज़रिया ख़त्म करके, क्या ये कोई मुझे गारंटी कर सकता है कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? आपको पहले अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हल करने होते हैं। और इंटरेस्टिंगली इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर बात हमने की थी पिछली वीडियो में, जब हमने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमें ये चूरन बेचा जा रहा है कि इजराइल को तस्लीम कर लो, आपको पीने का साफ पानी मिलेगा, आपको FATF से निकाल दिया जाएगा, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी। तो ये हमें ना सस्ते चूरन दिए जाते हैं कि अवाम शायद इन पर यकीन कर ले और फिर एक नैरेटिव बन जाए और लोगों में बहस हो और लोग कहें नहीं जी बड़ा फ़ायदा है इसराइल को तस्लीम करने में। जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पहले अपने मुल्क के हालात ठीक करें, अपने लोगों पर इन्वेस्ट करें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमल करें, जिस पर क्या लिखा हुआ है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगी हमारी। जब तक आपका सिटीजन आप उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे, आपके मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर काम करें, रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर दें, जो आपकी खुद की अप्रोच थी, ये चीज़ें आपने हमें बताई थी और आप खुद इनसे अब दूर जा रहे हैं कि कैसी बात है। वो एक नैरेटिव था स्टेट का जो समझ लगती थी, लेकिन स्टेट इस नैरेटिव से क्यों दूर गई है मेरी समझ से बालातर है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तभी आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, आपका डिफेंस बजट बढ़ेगा, आपके लोगों के पास पैसा होगा, आपके मुल्क में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तब ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद मैं कहता हूँ सारी दुनिया से ताल्लुकात आप अच्छे करें, लेकिन ये किसी के दबाव पर इस तरह करना कि आप कश्मीर और फ़लस्तीन की कॉज को भूल जाएं, ऐसा तो मेरा दिल नहीं मानता। इमरान खान ने बिल्कुल सही बात की कि ये पाकिस्तान की असास के साथ गद्दारी होगी, ये पाकिस्तान की जो बेसिक आइडियोलॉजी है उससे हम मुनहरिफ कर जाएंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें जो आइडियाज़ दिए थे हम उनसे दूर हो जाएंगे। और पाकिस्तान को जो सही करना है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में से कोई लीडर उठे। पेट्रियाटिक लीडरशिप इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं चाहिए जिसके ऊपर अमेरिका का हाथ हो, उनका दस्ते शफकत हो कि सब आपके मसले हल करवा देंगे, FATF से निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा देंगे। मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने के लिए भी तो आपके यहाँ फैक्ट्रीज़ का चलना ज़रूरी है ना। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि फैक्ट्रीज ही नहीं चलने दे रही तो वो ट्रेड क्या खाक करेगी? वो सिर्फ लोन्स लेने में ही खुश होगी कि जी अमेरिका लोन दे देगा IMF के थ्रू, सऊदीया थोड़े से डॉलर्स दे देगा या फलाना दे देगा। हमें लोन्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर बेहतरी चाहिए। पाकिस्तान की जो हमारी बुनियादें हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपकी मैन पावर बहुत ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा था पिछले साल के, ये जो हमने वीडियो कवर की थी स्टार्टअप्स के हवाले से, कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है स्टार्टअप्स के हवाले से। और उन्होंने कहा था कि ये मार्केट अब चल पड़ी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जबकि ये हुकूमत आई है, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, बहुत से स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो क्या इस तरह हमने आगे बढ़ना है? इतना ज़्यादा जो पोटेंशियल है आपका यूथ की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूथ पर मुश्तमिल है, उसका फ़ायदा उठाएं। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और हम देख रहे हैं इसराइल की तरफ, जो कि एक टाइनी कंट्री है जिसको हमने अभी तक तस्लीम भी नहीं किया हुआ। तो देखिए ना, स्टेट की अपनी हरकतें ऐसी हैं कि इस वक्त की बात करें तो हर सूबे में लोग हमारी रियासत से नाराज़ नज़र आते हैं। रियासत को अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, लोगों पर पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट उस पर काम करें, लोगों को जॉब्स दें, लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर बनाएं, टेक्निकल एजुकेशन दें, लोगों की सेहत पर काम करें, हेल्थ और एजुकेशन पर काम करें। ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी बढ़ेगी तभी आपका मुल्क तरक्की करेगा। कोई दुनिया का CPEC, कोई दुनिया का IMF, कोई दुनिया का इजराइल आपकी मदद नहीं कर सकता। वो आपकी फुफ्फी के बेटे नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे की फुफ्फियों के बेटे हैं। हम एक दूसरे की मदद ज़रूर कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो हम लोग हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे मिडिल क्लास शहरी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका पाकिस्तान के करंट रजीम को दबाव में लाकर उनसे बेसिस हासिल कर सकता है या नहीं, और अगर ये ऐसा कर देते हैं तो इस पर क्या एक बहुत बड़ा पब्लिक बैकलैश आ सकता है या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।